शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो सभी लोग जो आ चुके हैं अपने अपनी जगह पर आज बैठ जाइए। आज का सेमिनार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी चीज़ें जो मैं पर्सनली इस बिजनेस से सीखा हूँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं होप करता हूँ सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। जी सर, जी जी, जी, पूरी क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल। आज सभी का सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग करना चाहूंगा, क्योंकि वेस्टीज बिजनेस में जैसे हम सबको पता ही है कि हम सबका स्वागत गुड मॉर्निंग से करते हैं। तो आप सभी को स्वागत है आज के सेमिनार में। अपने बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन महाजन, 19 साल का यंग प्रेन्योर हूँ और कॉलेज के साथ साथ इस बिजनेस को टाइम दे रहा हूँ और साथ ही अपने मेंटोर्स के इस बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। तो आज का समय हमारे पास कम है, तो कम समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेमिनार की। तो क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, यानी हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो उनके जन्मदिन पर एक कोट जो मैं पर्सनली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो है आज का। दोस्तों, गांधी जी ने एक चीज हम लोग के साथ सिखाई थी। चैंपियंस जो वो होते हैं जो इनके अंदर एक डिजायर होता है अपने सपनों को पूरा करने का। वो लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं और कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी से बड़ा हासिल करना चाहते हैं। आज हम सब गांधी जी के इस मंत्र को समझ चुके हैं, इसीलिए इसको अपने वेस्टेज बिजनेस में भी हम फॉलो करते हैं। और जैसा कि सिद्धार्थ सर की भी ट्रेनिंग्स में हम एक ही चीज सीखते हैं कि अपने अंदर एक बात होनी चाहिए। अगर आपको लीडर बनना है, अपनी टीम को संभालना है, तो अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर, एक विजन होना चाहिए। दोस्तों, अपने बचपन के बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि कैसे अपना बचपन मैंने बहुत अच्छा जिया और कहूंगा ब्लेस बचपन जिया। ये मेरे बचपन के अनफॉरगेटेबल मेमोरीज हैं जो मैंने शानदार मोमेंट्स को जिया। ये मेरी फैमिली है सबके साथ, मेरे सिस्टर, मेरे फादर, मेरे मदर और मेरी दादी। तो इन सभी के साथ एक शानदार बचपन जीने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं दोस्तों, हर कोई एक ही चीज कहता है कि लीडर्स कभी भी बनते नहीं है, बल्कि लीडर्स कभी पैदा नहीं होते, बल्कि उनको बनाया जाता है। और इस बात में मैं पूरा पूर्ण विश्वास रखता हूं। जो भी आज आप मेरे को देख रहे हो बोलते हुए 19 साल की उम्र में, ये उस चीज का परिणाम नहीं है जो मैं आज से कर रहा हूं, बल्कि पिछले 3 से 4 सालों से लगातार अपने स्कूल टाइम के जीवन में जो भी मैंने अचीवमेंट्स किए हैं आज सब आपके सामने हैं। और कैसे उन इवेंट से और उनसे मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन किया कि इस वेस्टीज बिजनेस को भी अच्छे से हम कर पा रहे हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल भी है न्यूटेक एंटरटेनमेंट का, उसमें भी जब हम वीडियोस बनाते हैं तो आप देखेंगे कि इस कॉन्फिडेंस के साथ आज एक 19 साल का बच्चा इस बिजनेस को कर पा रहा है। मेरा बिजनेस का मोटिव सिंपल है। अगर मैं 19 साल की उम्र में इस बिजनेस को 100% कमिटमेंट के साथ कर सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं। करना क्या है, सिंपल कमिटमेंट देनी है इस बिजनेस को। अपने स्कूल लाइफ में स्कॉलर बैच का अवार्ड मिला। स्कॉलर बैच यानी अकेडमिक्स में बहुत अच्छा था, क्रिकेट में भी खेलता था और क्रिकेट की नेशनल टीम को अंडर 14 में रिप्रेजेंट कर चुका हूं, दिल्ली स्टेट से, जहां पे हम जीते भी थे, विजेता रह चुके हैं। और साथ ही साथ स्कूल में जब 12th पास करी तो स्कूल लीडर का बैच भी मिला, जहां से एक चीज समझ आई कि लीडर एक पैदा हो चुका है और इस बिजनेस में आने को तैयार है। दोस्तों, ये सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं, कैसे मैंने अपने स्कूल टाइम में अपने इस अचीवमेंट्स को लिया। और आज आप सभी के सामने वो है कि कैसे क्रिकेट में हम ऑलराउंडर भी रह चुके हैं और बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे। और एक चीज थी दोस्तों, क्रिकेट भी जब हम खेलते थे, हर इंसान उस चीज में बना नहीं होता। मतलब मैं एक ही चीज कहूंगा, आप काफी सारी चीजें करते हैं, बट एक ना एक चीज आपको अपने अंदर आज आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। विराट कोहली भी कहीं ना कहीं जब उसने अपना क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा, उनको अपने अंदर एक चीज दिखी थी। उसी तरह स्टार्टिंग से मेरे को बोलने का बहुत शौक था। स्कूल में डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स में जाना, डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स में प्राइज लेके आना, तो अपने अंदर एक स्पीकिंग का स्किल स्टार्टिंग से डेवलप करा कि हाँ, इस फील्ड में आगे तक जाना है। वेस्टीज ने वो प्लेटफॉर्म दिया जहां से अपने सारे सपनों को हम पूरा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ब्लेस्ड फैमिली में कहूंगा, जैसा कि अपब्रिंगिंग अगर इंसान की राइट होती है, अगर उसको बचपन से सही वैल्यू सिखाई जाती हैं, तो आगे बढ़ के भी वो एक अच्छा मनुष्य बनता है। स्टार्टिंग से मेरे को अपनी सारी सही नॉलेज इस बिजनेस के बारे में दी गई। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा
मेरे पेरेंट्स मेरे को इस बिजनेस में लाने वाले हैं। पिछले 3 या 4 साल पहले उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, आज क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं। तो ब्लेस्ड फील करता हूं कि वो मेरे मेंटोर्स भी हैं, मेरे अपलाइन भी हैं और मेरे पेरेंट्स भी हैं। तो उन्हीं के थ्रू मेरे को राइट नॉलेज इस बिजनेस की स्टार्टिंग से मिलनी शुरू हुई। सो सक्सेस स्टार्ट्स अर्ली। दोस्तों, अगर आप बात करोगे, आज जो भी मेरे बात करने का तरीका है या फिर जो भी मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, ये सब शुरुआत है स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग के 10 महीनों के अंदर अंदर वेस्टीज जब मैंने ज्वाइन किया था, तभी मेरे को दिल्ली गवर्नमेंट से बुलावा आया था बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में मेंटोर बनने का, जहां पे हम ब्लेस फील करते हैं बच्चों को एक करियर दे सके। उनको जो सीड मनी दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उनको बिजनेस में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को वो ग्रो कर सकते हैं, हमें मेंटोर बनने का मौका भी मिला था। करीबन 3 या 4 गवर्नमेंट स्कूल्स में गए थे, जहां पे हमने अपना इवेंट भी किया था। साथ ही साथ फादर्स डे पे भी ओखला में हम गए थे, जहाँ पे अपने पिताश्री अपने फादर के साथ फादर्स डे पे बुलाया गया था। वहां पे भी इतनी अच्छी भीड़ में हमने अपना सेमिनार दिया था। दोस्तों, एक चीज आपको मैं आज बताना चाहूंगा पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। इंसान जो चाहता है, जो भगवान से मांगता है ना कहीं उसको वो चीज 100% मिलती है। ये चीज मैं नहीं कहता, बल्कि एक किताब भी है, जहां पे एक मूवी भी है द सीक्रेट के नाम से, जहां पे आप इस पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे अपनी जिंदगी में मैंने पर्सनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बांध के रखा अटूट, और कैसे उसने मेरे को रिजल्ट दिलाए। दोस्तों, 10th क्लास में मैंने अपने लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया था। जी हाँ, एक कॉपी मेंटेन करता था, जहां पे जैसे मेरे फादर आके मुझसे पूछते थे कितने मार्क्स आप 10th क्लास में लाना चाहते हो, मैं एक ही सवाल पूछता था, मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस कर सकता हूँ, उसके आगे मेरे को क्या। उन्होंने कहा बिल्कुल सही, बट जो मांगोगे वो 100% मिलेगा। अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना शुरू करा और उस पर लिखता था, आई वॉन्ट टू अचीव 98% इन बोर्ड एग्जाम्स, आई वॉन्ट टू अचीव 98% इन बोर्ड एग्जाम्स। रोज कभी सोते समय या फिर कभी सोने उठने के बाद जब दिन में उठता था, तब अपने एक कागज पे लिखा करता था जो चीजें दिमाग में घूमती थी। और जैसा कि सिद्धार्थ सिंह सर भी कहते हैं, जो मांगोगे भगवान 100% वो देगा। तो उसका नतीजा ये हुआ, 10th क्लास में 97% नंबर आए बोर्ड में, और अच्छे नंबर आने के कारण स्कूल की तरफ से भी अवार्ड मिला और बहुत शानदार अचीव करे। 12th में सेम चीज, जब कोविड के दौरान में पूरी दुनिया इधर इधर हो रखी थी, अपने शेड्यूल से कहीं ना कहीं हिल चुकी थी, हर कोई सोच रहा था कि कैसे अपने सपनों को पूरा करा जाए, फिर भी उस कठिन समय में भी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सिस्टम से हम जुड़ चुके थे। उसका फायदा ये हुआ 98% 12th में आए मेरे। 12th में नंबर अच्छे आने के बावजूद भी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के कंपिटिटिव दौरान में कहीं पे एडमिशन लेना आसान नहीं है। तो एंट्रेंस एग्जाम्स भी मैंने दिए, एंट्रेंस एग्जाम्स भी मेरे अच्छे गए, और शहीद सुखदेव कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जो मांगो, कभी ना कभी उससे कम भी मिल जाता है आपको। तो शहीद सुखदेव कॉलेज में नहीं मिल रहा था, पर उससे कम में मिल रहा था। पर मैंने अच्छे नंबर आने के कारण रामजस यानी दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लिया, जहां से आज बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा हूं सेकेंड ईयर में अपनी। बट दोस्तों, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन फिर से मेरी जिंदगी में आया, जहां पे मेरे को सुखदेव कॉलेज से डिजिटल मार्केटिंग करने का मौका प्राप्त हुआ। इस कोर्स के कारण मैं इस कॉलेज से वापस एसोसिएट हुआ और अपने सपनों को कहीं ना कहीं फिर से पूरा करने का मौका मिला। इस बिजनेस से मेरा अगला एम है दिसंबर 2022 तक, मार्क कर लीजिए दोस्तों, दिसंबर 2022 तक 50,000 की इनकम तक पहुंचना है। आज सिल्वर डायरेक्टर में हूं, 50,000 की इनकम तक पहुंचने के लिए अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे इस बिजनेस में। आइए जानते हैं कि क्यों मैंने वेस्टीज को चुना, व्हाई वेस्टीज फॉर मी। सबसे पहले दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा, इंडिया की अगर कोई भी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला जुबान पे जो नाम आता है वो है वेस्टीज बिजनेस का। प्राउड फील करते हैं आज एक इतने शानदार बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो दोस्तों, दूसरे महीने में 18 साल की उम्र में इस बिजनेस से मैंने सेकेंड मंथ में हाईएस्ट पे आउट अचीव करा 11,541 रुपए का, और साथ ही साथ लकी ड्रॉ विनर भी बना गोवा ट्रिप का, जिसने मेरे को अटूट विश्वास दिया इस बिजनेस के ऊपर। सिल्वर भी बना सिर्फ 10 महीनों के अंदर अंदर, और अपना हाईएस्ट पे आउट अचीव करा 12,691 रुपीज का। आगे का एम है पैसिव इनकम कमानी है इस बिजनेस से, और 25 साल की उम्र तक मिलियनर बनना है, यानी यूथ आइकन इस बिजनेस से बनना है। और दीपक सर से भी हम मिल चुके हैं ओखला ऑफिस में, जहां पे सर का पर्सनली हमें बात भी करी थी, काफी कुछ सीखने को भी उनसे मिला था। वेस्टीज को अगर मैं एज अ करियर की बात करूं तो दोस्तों, इस बिजनेस में हमें सही माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
काफी लोग इस बिजनेस में राइट माइंडसेट से नहीं आते, इसलिए लंबे समय तक नहीं जा पाते। कमिटमेंट करनी है अपने आप से 3 साल के इस बिजनेस में टिके रहने की, कोई करे या ना करे हम टिके रहेंगे। खुद का बॉस बनना है, यानी खुद की ओनरशिप लेनी है। बॉस बनने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको बॉस की तरह बैठे रहना है, काम आपको जॉब की तरह करना है, यानी अपने डाउनलाइंस के साथ साथ अपनी टीम्स का हाथ पकड़ के उनको काम करवाना है, सिर्फ बैठे नहीं रहना। अपना खुद के बिजनेस की ओनरशिप लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस बिजनेस को समझना कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हो इस बिजनेस के अंदर, जो मल्टी मिलियन बिजनेस आपके लिए साबित होने वाला है। आपको दोस्तों सेल्समैन नहीं बनना। काफी लोग इस बिजनेस में बेचने की कोशिश करते हैं। आपको बेचना नहीं है, बल्कि लोगों को क्यों खरीदना है ये समझाना पड़ेगा। अगर आप उनके बाइंग को क्लियर कर दोगे, वो आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक फॉर्मूला है जिसको आज आप समझ लोगे तो जरूर शानदार तरीके से इस बिजनेस को कर पाओगे। टाइम कंपाउंडिंग साइंस। जी हाँ दोस्तों, टाइम कंपाउंडिंग साइंस के तहत इस बिजनेस में अगर आप समझोगे, दूसरे लोगों का टाइम प्लस दूसरे लोगों का पैसा प्लस दूसरे लोगों के एफर्ट्स के साथ अनलिमिटेड इनकम आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। क्यों लोग जॉब में एक लिमिटेड पैटर्न तक ग्रो कर पाते हैं, उसके आगे नहीं ग्रो कर पाते, उसका कारण यह है दोस्तों, वहां पे टाइम कंपाउंडिंग साइंस नहीं काम करती। वही अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, हमारे बिजनेस में टाइम कंपाउंडिंग साइंस शानदार तरीके से काम करती है। अपनी टीम के साथ साथ उनके टाइम, मनी और एफर्ट्स के साथ अपने लिए आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं समझाना चाहूं सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर या फिर कम शब्दों में, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग हम सबके लिए एक आखिरी विकल्प है, जहां पर एक आम आदमी अपनी जिंदगी में कम रिसोर्सेस के साथ साथ अपनी टीम और अपने लोगों के साथ एक ऐसा बिजनेस कमा सकता है, जनरेट कर सकता है, जहां पे उसकी पुश्ते भी इस बिजनेस से पैसा कमाती हैं, जहां पे उस इंसान के जाने के बाद भी वो एक ऐसी इनकम अपने लिए छोड़ जाता है जहां पे लोग काम करे या ना करे उसको पैसा फिर भी आता रहेगा। दोस्तों गोल सेटिंग हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अगर हम एक तीर की भी बात करें, तीर को भी अपनी दिशा पता होती है कि किस दिशा में उसको जाना है। आज की डेट में स्मार्ट गोल्स काफी नहीं है, उन स्मार्ट गोल्स में स्पार्क का हमें डालना पड़ेगा, तभी हम उस बिजनेस से उस गोल्स को जल्दी फास्टर अचीव कर पाएंगे। तो कैसे आप अपने स्मार्ट गोल्स को स्पार्क के थ्रू ग्रो करा सकते हैं, आइए जानते हैं। स्पार्क का दोस्तों मतलब होता है, सबसे पहला, फर्स्ट, स्पीक टू ऑल। हर इंसान, चाहे आपके घर में रह रहे हो चाहे बाहर रह रहे हो, सबको अपने गोल्स के बारे में बता दीजिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे दोस्तों से लेके घर वालों सबको पता है दोस्तों, मेरा 50,000 का टारगेट दिसंबर तक के मंथ में अचीव करने का सेट हो चुका है। दूसरा, अपने साथ पॉकेट कार्ड्स रखिए। पॉकेट कार्ड से मेरा ये मतलब है कि अगर आप दूसरों को बता रहे हैं कि कितने पैसे आप इस बिजनेस से कमाना चाहते हैं, तो आपको उसका एक प्रूफ रखना पड़ेगा। मैं आपको अपना प्रूफ दिखाता हूं दोस्तों। दोस्तों ये मेरा प्रूफ है, अभी स्क्रीन के कारण शायद से आपको नहीं दिख पा रहा होगा। 50,000 का मेरा टारगेट सेट हो चुका है, और इसको मैंने अपने फोन के वॉलपेपर में भी सेट कर लिया है। फोन के वॉलपेपर में सेट करने का एक मतलब होता है अनाउंस एवरीवन। थर्ड पार्ट, अनाउंस एवरीवन। जब आप पूरी दुनिया में ऐलान कर देते हो ना कि मेरे को 50,000 रुपए कमाने, 50,000 रुपए कमाने, दिमाग में पूरे टाइम घुमाते रहते हो, तो दुनिया में कोई भी आपको उस टारगेट से रोक नहीं सकता। क्योंकि आपने जब सबको बता दिया, तो आपको रोकने वाला कौन हुआ? हंसेंगे लोग जरूर। मेरे भी दोस्त कभी ना कभी हंसते हैं कि कैसे इतनी कम उम्र में 50,000 तक हम कमा सकते हैं। बट दोस्तों वहीं इस बिजनेस की पावर, इस बिजनेस का सिस्टम आता है। चौथा आता है आर, यानी रीड देम अलाउड डेली। उनको रोज पढ़िए अपने दिमाग में, जैसा कि मैंने 10th क्लास में किया, आज भी उसको मैं रोज करता हूं। अपने एक रजिस्टर मेंटेन करता हूं, जहां पे सोने जाने से पहले या सुबह उठकर लिखता हूं, आई एम अर्निंग 50,000 इन दिस बिजनेस। जो चाहोगे दोस्तों इस बिजनेस में मिलेगा, पर लिखना शुरू करो, सोचने की हिम्मत तो करो। जैसे कि हमारे फाउंडर गौतम वाली सर भी हमेशा कहते हैं कि कीप देम अराउंड यू, उनको अपने आसपास रखिए। जैसा कि मैंने अपने वॉलेट में अपना 50,000 का टारगेट सेट करके रखा हुआ है, और इसको रोज मैं अपने साथ रखता हूं। इससे एक पेपर पे मैंने इसको अपने साथ लिख के रखा हुआ है, जहां से मेरे को याद रहता है मेरा गोल क्या है। अगर लोग दोस्तों मना भी करेंगे ना, जरूर उस रिजेक्शन को आज सुन लीजिए, क्योंकि कल को आपकी सक्सेस पर वही लोग आपके लिए ताली बजाने वाले हैं। बट उनको अपने आसपास रखिए। तो दोस्तों एक
एन ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप खुद की तैयारी दुगनी जीत की कर सकते हैं। इस एन ग्राफ में एक चीज समझिए, जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, पहले साल के अंदर अंदर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, लाल कलर की जो लाइन है वो एफर्ट्स की है और हरे रंग की जो लाइन है वो इनकम की है। स्टार्टिंग में आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको प्लान दिखाने जाना पड़ेगा। लोग अपनी अपनी जॉब के साथ ना लोग ना काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं, बट एक चीज सोच के देखिए दोस्तों, आज आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे 100% फेलियर आपका लिखा हुआ है, बट फिर भी आप उसमें टाइम देते हो और उसके साथ साथ अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हो। बट इस बिजनेस में जहां आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है, आप उसके लिए कितना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इस बिजनेस में बढ़ते जाएंगे, जैसा आप देख सकते हैं, 5 साल, 3 से 5 साल का हम प्रोजेक्ट कहते हैं, 5 साल के अंदर अंदर आपकी एफर्ट्स कितनी कम हो चुकी हैं और आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो इस एन ग्राफ को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो सक्सेस आपकी होने वाली है। करना क्या है, सिर्फ अपना वाई क्लियर करो। मेरा वाई क्लियर है, अपना करियर बनाना है, साथ साथ अपने जैसे लोगों को इस बिजनेस में ग्रोथ दिलानी है। आइए दोस्तों बात करते हैं रिजेक्शंस के बारे में। रिजेक्शंस हम सबके लिए इस बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। रिजेक्शंस एक इंसान को बनाती हैं या तोड़ती हैं। आइए जानते हैं एक केस स्टडी के द्वारा अट्टापट्टू की। आप जानेंगे कौन है ये प्लेयर और कैसे रिजेक्शंस में ये बहुत ज्यादा माहिर बने। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की जब शुरुआत करते हैं ना, तो सोचते हैं हमें थोड़े लोगों ने मना कर दिया और हम उस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। बट अगर मैं बात करूं मरवान अट्टापट्टू की, इनकी स्टोरी सुन के आप खुद भी हिल जाएंगे। दोस्तों, श्रीलंका के ये बैट्समैन थे, स्टार्टिंग के अपने करियर में जीरो ग्रोथ जिसको कहते हैं ना दोस्तों, वो मिली इनको। 7 सालों के अंदर अंदर, अपने करियर के 7 सालों के अंदर अंदर इन्हें सोचिए कितने रन बनाए, सिर्फ 1 रन। हंसेंगे और कहेंगे ये कैसे हो सकता है, दोस्तों 100% हुआ है। 7 साल के अंदर अंदर इस प्लेयर ने खाली 1 रन बनाया, पूरी दुनिया ने इसको निकारा कि तू कभी भी क्रिकेट के लिए नहीं बना है, छोड़ दे इसको, कुछ और काम करना शुरू कर। अपना फर्स्ट ईयर जब इन्होंने क्रिकेट में लगाया, डोमेस्टिक में बहुत शानदार खेले, फर्स्ट क्लास प्लेयर जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट क्लास में इन्होंने बहुत रन्स करे, डोमेस्टिक लीग में बहुत रन्स करे। बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आकर फेल हो गए और परफॉर्म नहीं कर पाए। इंडिया के अगेंस्ट इनका मैच था, 0 रन्स पे आउट हो गए और टीम इनकी हार गई। एक इनिंग्स के द्वारा पूरी टीम ने इनको बैश करा, सबने कहा तू छोड़ दे क्रिकेट को खेलना। और उसके बाद फिर से जब मौका मिला 2 साल के बाद, फिर कुछ नहीं कर पाए, फिर 0 रन पे आउट हो गए, फिर टीम से बाहर निकल गए। फिर मौका मिला खेलने का 3 साल के बाद, फिर 0 रन पे आउट हो गए। डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेल रहे थे, पर इंटरनेशनल में आते ही पता नहीं क्या हो गया, प्रेशर कह लीजिए, नहीं परफॉर्म कर पाए और फिर बाहर हो गए। बट दोस्तों, उस समय इनकी जिंदगी पलटने वाली थी, क्योंकि इन्होंने रिजेक्शंस को ध्यान से समझ लिया था। 7 साल के बाद दोस्तों, ये प्लेयर बना श्रीलंका का सबसे बेस्ट बैट्समैन। कैप्टनसी करने का मौका मिला, 16 सेंचुरीज ओडीआई में, ऐसा रिकॉर्ड जो सुनते ही लोग हिल जाते हैं। 50 से ऊपर का औसत इस प्लेयर ने बनाया, सेंचुरीज के बाद सेंचुरीज, और कंसिस्टेंटली खेलते गए, और तब इनको श्रीलंका का कैप्टन बनने का और आज की डेट में लेजेंड श्रीलंका का बनने का मौका मिला। दोस्तों, ये थी अट्टापट्टू की कहानी। आइए जानते हैं नेक्स्ट कि कैसे आप अपने स्किल्स पर यानी प्रोसेस पर भरोसा रखेंगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा। काफी लोग मैं देखता हूं इस बिजनेस में जल्दी पैसा कमाने आते हैं, सोचते हैं हम इस बिजनेस में जल्दी पैसा कमा लेंगे, पर दोस्तों वो सिर्फ वन टाइम मिलियनर होते हैं। सिर्फ एक बारी में, वन टाइम वंडर जिसको हम कहते हैं, एक बारी में पैसा कमा लेंगे, बट लंबे समय तक इस बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रोसेस पे फोकस करना है। आइए जानते हैं सचिन और अनिल गुराव की स्टोरी। अनिल गुराव, आप सोच रहे होंगे सर ये कौन है, आपने इनका शायद से नाम भी नहीं सुना होगा। मैं बताता हूं सचिन के बेस्ट फ्रेंड अनिल गुराव के बारे में। और कहीं ना कहीं दोस्तों, लोगों ने कहा था ये सचिन से बेहतर प्लेयर है, सचिन से ज्यादा अच्छा खेलते हैं, इनकी टेक्निक ज्यादा सॉलिड है। ये मैं नहीं, बल्कि इनके जो प्लेयर कोच थे, जो इनके सर थे, वो ये कहा करते थे अनिल गुराव इनसे ज्यादा आगे जाएगा। बट दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के बारे में सोचा, छोटी छोटी लीग्स में खेलना शुरू करा और अपने गेम के स्किल्स को बिगाड़ दिया। अपने गेम की स्किल्स को बिगाड़ने के कारण इनका सारा स्किल सेट खराब हो गया, और स्किल सेट खराब होने के कारण प्रोसेस खराब, तो रिजल्ट भी खराब। आज ये किसी गली में रह रहे हैं, छोटी सी मुंबई की बस्ती में रह रहे हैं,
और दूसरी तरफ सचिन सर हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट बन सके हैं, उसी तरह अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करिए, प्रोस्पेक्टिंग और क्लोजिंग। दोस्तों ये इस बिजनेस की जान है। अगर आपने इस दोनों चीजों को अपने पूरे वेस्टीज बिजनेस में सीख लिया, आप इस बिजनेस में शानदार तरीके से ग्रोथ कर लेंगे। नेक्स्ट आता है खुद को बदलिए, चेंज योरसेल्फ। दोस्तों ये मैं नहीं बल्कि महात्मा गांधी भी कह गए, अगर आप दुनिया में कोई चेंज, बदलाव देखना चाहते हैं, सबसे पहले उसको अपने अंदर डालिए, क्योंकि सक्सेस तभी मिलेगा आपको जब आप अनकंफर्टेबल जोन में जाओगे। जब भी आपको लग रहा होगा मैं लाइफ में काफी अनकंफर्टेबल हूँ, मैं जॉब करने से पहले प्लान दिखा रहा हूँ, मैं जॉब करने के बाद प्लान दिखा रहा हूँ, घर में लेट पहुंच रहा हूँ, सोच लेना सक्सेस आपकी होने वाली है। आज एफर्ट्स कर लीजिए, आज अपने लाइफ में अनकंफर्टेबल हो जाइए, ताकि आगे आने वाली जिंदगी में आपके बच्चे भी बोलें थैंक यू पापा हमें ये जिंदगी देने के लिए। मम्मी पापा जो भी आप सोचिए अपने बारे में, एक ही चीज सोच के देखिए दोस्तों, आज अनकंफर्टेबल बनिए, क्योंकि जैसा कि लोग कहते हैं इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल होता है, पर वो भरोसा आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। खुद के लिए चैलेंजेस डिसाइड करिए, क्या अपने लिए चैलेंजेस आप करना चाहते हैं, उनको टू डू लिस्ट में डालिए, गोल सेट करिए अपने लिए 3 से 4 महीने के अंदर जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। आइए जानते हैं विन योरसेल्फ, कैसे आप खुद को जीत सकते हैं। दोस्तों एक ही चीज मैं कहूंगा, नेगेटिविटी हर इंसान की जीवन में आती है, हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी बहुत नीचे चला जाता है, कभी ना कभी डिप्रेशन में चला जाता है, बट कैसे आप उनसे बाहर आ सकते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, क्योंकि जिस चीज पे आप फोकस करोगे ना वो चीज आपकी होने वाली है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं पूरे दिन में एक बार माता सरस्वती हमारी जुबान पे आती है। जी, अगर हम पूरे दिन इसी बात पे फोकस करेंगे, हाय मेरे बिजनेस में कोई मेरी सुनता ही नहीं है, मैं तो किसी को प्लान दिखाऊं कोई मेरे को ज्वाइन ही नहीं करता, जिससे बात करूं वो मेरे को मना करके चला जाता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा अपने सॉल्यूशंस पे फोकस करिए, क्योंकि हर इंसान ये प्रॉब्लम्स को आज फेस कर चुका है। लीडर्स को जानिए, उनकी केस स्टडीज को जानिए। मैं पर्सनली म्यूजिक में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। जब भी मैं कभी डाउन होता हूँ, मैं पॉजिटिव म्यूजिक, मोटिवेशनल म्यूजिक सुनता हूँ, ताकि अपनी टीम में वो कॉन्फिडेंस, वो बुलंदियों को हासिल करने का कॉन्फिडेंस डाल सकूं। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, मैं काफी लोगों को सुनता हूँ, दर्द पता नहीं कौन से उनको ऐसे मतलब ब्रेकअप हो जाते हैं, कौन से उनको ऐसे जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही होती है, अपने नेगेटिव सॉन्ग सुनने शुरू कर देते हैं। और दोस्तों जैसा कि सिद्धार्थ सर भी कहते हैं, एक गाना जो वो पर्सनली बहुत सुनते हैं, जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया को मैं जीत जाऊं। जी, ये यस बॉस एक नाम की मूवी है, उसका ये गाना है, शानदार गाना है, और अपने फोन में इसको सेव कर लीजिए। कभी सुबह उठते हैं, कभी रात को सोने जाते हैं, इस गाने को सुनिए, क्योंकि इस गाने में दोस्तों पावर है दिमाग को जीतने की। स्टार्ट रीडिंग बुक्स। दोस्तों एक कहावत है, लीडर्स आर रीडर्स। जो इंसान अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, जो अपने ऊपर टाइम खर्च करता है, वो बहुत बड़ा लीडर आगे आने वाले समय में बनने वाला है। क्योंकि पूरा दिन अगर आप टीम को ट्रेनिंग देना चाहते हो तो अपनी ग्रोथ के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मैं पर्सनली किताबें पढ़ता हूं और उनको जनरली अपने आसपास ही रखता हूं। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं, ये भी एक शानदार किताब है जो मैं खुद पर्सनली पढ़ता भी हूं, और इससे मेरे को काफी ज्यादा नॉलेज भी मिलती है और स्किल्स भी मिलते हैं, कैसे राइट तरीके से उनको हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले साल में आपको कुछ चीजों पे फोकस करना है, उसमें आती हैं अपने सही तरीके से मेंटर को फॉलो करना। दोस्तों आज अगर मैं आप सभी के सामने सब चीजें बोल पा रहा हूं ना, उसका कारण है मैंने पिछले 10 से 12 महीनों में जो भी इस बिजनेस में दिए हैं, मेरे मेंटर्स ने जो भी बताया उसको राइट तरीके से फॉलो करा। कुछ लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, बट मैंने दोनों कानों को बंद करके उनको सुना, और जो वो बोलते थे उसको अपने दिमाग में रखता था। बस जो भी दुनिया बोलेगी उसको सुनना बंद करो। आपके अपलाइन ने अगर कोई एक बात बता दी, मेरे जैसे ही मैंने बिजनेस में ज्वाइन किया था ना, मेरे उसी टाइम पे फादर जो मेरे अपलाइन ये कहा था ब्रॉन्ज डायरेक्टर का अचीव करना है, उन्होंने खुद पर्सनली सेकंड मंथ में अचीव किया था। और दोस्तों डुप्लीकेशन के बिजनेस में मैंने भी दूसरे महीने के अंदर इस बिजनेस को फॉलो करा। मीटिंग्स में रेगुलरली जाइए, मीटिंग्स में जो चीजें बताई जाती है उनको रजिस्टर पे लिखिए। 7 स्टेप्स जो इस बिजनेस के हैं, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, लोगों को इनवाइट करना, प्लान दिखाना, टीम वर्क में काम करना, फॉलो अप करना, ये 7 स्टेप्स को दोस्तों फॉलो कर लीजिए और इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एक ही चीज आपसे कहता है, अपने अंदर एक विनिंग एटीट्यूड डालिए। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं आज की इवेंट से आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, मुझसे एक ही इंस्पिरेशन लीजिए। अगर 19 साल का
कॉलेज में जाने वाला बच्चा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। कोई भी एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाती, सिर्फ खुद पे भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए और दुनिया आपके सामने जरूर झुकेगी। एक बॉस की तरह काम करिए अपनी टीम के साथ मिलकर। तो दोस्तों, ये हैं हमारे फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स। हमारे साथ कनेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पे अंशुमन महाजन, फेसबुक पे कनेक्ट करिए अंशुमन महाजन, और वहां पे डेली ऐसी हम वीडियोस अपलोड करते हैं जहां पे आप अपने रोज की मोटिवेशन को ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, और अपनी टीम में भी जरूर जुड़िए। मैं सचिन सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के सेमिनार को यहीं पे हम अपनी तरफ से एंड करते हैं। ओवर टू यू सचिन सर। थैंक यू सो मच सुमान जी, थैंक यू सो मच। आपका जो भी बोलने का कला है वो मैं काबिल तारीफ है, दिल से बहुत अच्छा लगा। आपका जो बोलने का स्टाइल है, मेरे को फ्यूचर आपका